अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है कि इस्लामी बहनों ने मसला पूछा है कि ख़वातीन का प्लकिंग और थ्रेडिंग कराने के बारे में शरई हुक्म क्या है। तो इसका जवाब, ख़वातीन का आईब्रो बनाना यानी कि प्लकिंग कराना या थ्रेडिंग कराना जायज़ नहीं। अहदीस मुबारक में ऐसी औरतों के लिए सख्त वाइद फरमाई गई है। इसकी दलील बुखारी, मुस्लिम शरीफ, सुनन निसाई, अबू दाऊद और इब्न माजा की हदीस मुबारक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और दीगर सहाबा कराम से मरफून मरवी है कि बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूबसूरती के लिए अपना जिस्म गोदने वाली औरतों, गदवाने वाली, चेहरे के बाल खेड़ने वाली और खूबसूरती के लिए दांतों के दरमियान कशादगी करने वाली औरतों, जो कि अल्लाह ताला की पैदा करदा सूरत को तब्दील करती हैं, लानत की है। और सुनन निसाई शरीफ की हदीस मुबारक में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने, गदवाने, नकली बाल लगवाने, अखेड़ने और अखड़वाने से मना किया है। और सुनन निसाई शरीफ की हदीस मुबारक में भी है, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ने चेहरे के बाल अखड़वाने वालियों, जिस्म गदवाने वालियों और दांतों को बारीक रगड़कर खुला करवाने वालियों पर लानत फरमाई है, क्योंकि ऐसी औरतें अल्लाह की तख्लीक को बदलती हैं। तो मालूम हुआ कि बाल नोचने वाली और ऐसा मुतालबा करने वाली दोनों औरतों पर लानत फरमाई गई है और लानत इस फेल के हराम होने की दलील है। इसमें कोई शक नहीं कि मखलूक का हुस्न वही है जिस पर उसकी तख्लीक हुई है। बहुओं के ये बाल इंसानी चेहरे की खूबसूरती के लिए बनाए गए हैं, जो कि धूल, मट्टी, गर्दो गुबार वगैरह से उसकी आंखों की हिफाजत का बाइस है। लिहाजा इनका खेड़ना और बारीक करना खल्क अल्लाह को तब्दील करना है, जो कि नाजायज़ है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में उलमाए उम्मत का ये इत्तफाक है कि मर्द और औरत दोनों के लिए भूमि काटना जायज़ नहीं। इसके अलावा वो बाल जिसके बारे में शरीयत ने खामोशी इख्तियार की है, जो कि पिंडलियों पर या हाथों पर उगते हैं, इन बालों के बारे में सही मौक़िफ़ यही नजर आता है कि इन बालों को काटने में कोई हर्ज नहीं। और अगर कोई औरत अपने हाथों के बाल मोड़ने चाहे और उसका शोहर इस बात की इजाज़त दे दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और वो बाल जो औरत की मूंछों की जगह पर उगते हैं, उनके काटने मोड़ने में कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु ताला आलमु। तो मालूम हुआ कि जो औरतें प्लकिंग करती हैं या करवाती हैं, थ्रेडिंग करती हैं या करवाती हैं, तो ऐसी दोनों औरतों पर अल्लाह ताला की लानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अज़वाज मुहतारात और सहाबियात के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।